निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ शकील समस्तीपुरी जी हैं, जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। इनकी समस्या है शेख, जो कि मुस्लिम समुदाय में एक जाति है, उनकी बारे में, जिसकी संख्या काफ़ी अधिक है। उनको राजनीतिक भागीदारी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। इनकी समस्या लंबी है, लगातार आज़ादी के बाद भी इनकी समस्या का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। क्या बड़ी समस्या है, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या मतलब समस्या है, किस तरह की मांग आपकी है? मांग ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अथक प्रयास करके जातीय गणना करवाए, और जातीय गणना में ये कहा गया कि जो जिसके ज़्यादा आबादी होगी उसकी हिस्सेदारी होगी जी। तो जातीय गणना में ये तय हो गया कि शेख समुदाय जो मुस्लिम समुदाय में आता है जी। 50 लाख बताया गया। 50 लाख है। और 50 लाख होने के बावजूद भी उसमें एक और आंकड़ा दर्शाया गया जो बिहार सरकार के द्वारा है कि 26% ऐसा है जो दलित, महादलित, अति पिछड़ा से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। अच्छा, मतलब शैक्षणिक और आर्थिक में पिछड़ा हुआ है, और राजनीतिक में भी हिस्सेदारी नहीं है। जो राजनीतिक में हिस्सेदारी होनी चाहिए, जिनको मिल रहा है वो अपना राग, अपना दपली बजा रहा है। उनको कोई फिक्र नहीं है अपने समुदाय को लेकर। सारे समुदाय के ये सारे समुदाय के कम्युनिटी को लोग के जो भी नेतागण है वो अपना उठाते हैं, अपना काम करवाते हैं। उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कम्युनिटी के जो भी नेता हैं उनको तो उठाने का जो है ये होना चाहिए, लेकिन वो नहीं उठा पा रहे हैं। अब ये है कि जब जातीय आधारित गणना हो गया और जब मैं 50 लाख आया और मेरा 26% ऐसा है जो अति पिछड़ा, दलित, महादलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, तो हमारा हक बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी में इस बात को बोले भी हैं कि भाई जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। तो हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिल पाया है। जहाँ तक केंद्र सरकार जो है एक जो 10% देने की बात है, क्योंकि हम लोग समान वर्ग से आते हैं। हमारा जो है पहले का जो पूर्वज जो थे वो लाला समाज थे, भूमिहार समाज थे, ब्राह्मण समाज थे, उससे कन्वर्ट करके हम लोग जो शेख समुदाय जो है बने। लेकिन अभी परिस्थिति काफी उल्टा हो चुका है। एकदम इस तरीके से आप चले जाइए, मिथिलांचल चले जाइए, आप चले जाइए वनांचल चले जाइए, सीमांचल चले जाइए, जिधर आप चले जाइए, शेखों की जो आबादी है वो कम नहीं है, निर्णायक जो है आबादी है। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से भावनात्मक रूप जो है, द्वेष भावनात्मक रूप पेश किया जा रहा है, ये गलत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छे आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि शेख समुदाय के ऊपर ध्यान दें। ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है कि उसकी ज़िंदगी जो है साफ शेड्यूल कास्ट से भी जो नीचे स्तर से गुजार रहा है, लेकिन उनको समान वर्ग में रख के इस बात को कहना कि भाई आप समान वर्ग से आते हैं, आपको किस तरीके का ही होगा। तो EWS का क्या लाभ नहीं मिल पाता आप? देखिए, ESW का जो बहुत सारे जो है ना बनाते हैं, अब बनाने में किस तरीके से कचहरी में दौड़ना पड़ता है, उसको कहना, उसको कहना, उसको देना, ये आम बात हो गई। इस पे हम नहीं जा रहे। लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे ESW लेके भी, तो पहले जो और हैं जिनको आरक्षण दिए हुए, आरक्षण के हम खिलाफ नहीं है, आरक्षण तो मजबूती से उनके साथ हम हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर जी का जो सोच है, उस सोच को और मजबूती, और देने वाले अगर कोई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही देने वाले हैं। और भीमराव अंबेडकर जी का ही नहीं सोच, आपको कर्पूरी जी का भी सोच को हम बतावेंगे, लोहिया जी के भी सोच को बतावेंगे, आपको JP जी का भी सोच को बतावेंगे कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम करने का जो है किए हैं। लेकिन वो ऐसा समाज है जो आपको निर्णायक भूमिका निभा सकता है। 50 लाख है और वो 26% जो है शेड्यूल से भी जो है नीचे जो ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके ऊपर कौन ध्यान देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एक आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए, जो शेख समुदाय है
किसी समुदाय के ऊपर नहीं उंगली उठाना है और नहीं उठावेंगे हम। किनको क्या मिल रहा है, अगर और ज़्यादा मिले तो और खुशी है, उस पर हमारा कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हमको भी जो है हक मिलना चाहिए। जो मेरा हक हुकूक है वो हमें भी मिलना चाहिए। मैं भी भारतीय हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, मेरा भी जो है संविधान एक है, उनका भी संविधान एक है। तो भाई ऐसा क्यों कि हमको वंचित करके रखा जा रहा है? देखिए, एक सवाल ये उठता है कि आप किस तरह की सुविधा की आशा सरकार से करते हैं? देखिए, सुविधा के सरकार से हम ये सुविधा आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जिनकी जितनी आबादी, आबादी के अनुसार हिस्सेदारी। हिस्सेदारी। अच्छा। दूसरा दूसरा नंबर, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जब जातीय गणना करवा रहे थे तो बहुत सारे जो है पार्टी के लोग जो है एतराज़, कोई एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, कोई एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं तो जातीय गणना इसलिए करवा रहा हूँ कि कितना मेरा जो है ये जनसंख्या है और किस समुदाय का है, किस समुदाय में कितना वंचित है, कितना ये जो अति पिछड़ा से ज़िंदगी गुजार रहा है, समान वर्ग में है, अति पिछड़ा वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उस पर कौन ध्यान देगा? तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही अच्छा सोच था, लेकिन अब तक ये जातीय गणना होने के बाद अब तक अभी कुछ नहीं हो पा रहा। अब देखिए, अभी को भी संगठन में किसी भी पार्टी का बनेगा तो वहाँ जो है जातीय आधारित है। अब जातीय आधारित पे आप दे रहे हैं, लेकिन उसमें आप आबादी के आधार पे भी तो देंगे। आप आबादी के आधार पे देने रहे हैं। अभी शिक्षा के में जो देख लीजिए, आपको सबसे पीछे है शेख समुदाय, रोजगार में शेख समुदाय पीछे है। आप चले आइए राजनीतिक में सबसे पीछे है। आखिर क्यों? आप उनको मौका देंगे तभी ना आगे बढ़ेगा। एक मिनट भैया, आप बोलिए। आप उनको मौका देंगे तभी ना बढ़ेगा। हाँ। आप उनको मौका अभी तक दिए नहीं है, इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे को दिल पे लें और इस पे निर्णायक जो है एक आश्वासन दें कि किस तरीके से जो है शेख समुदाय को सम्मान मिलना चाहिए। जी, ये थे हमारे साथ शकील समस्तीपुरी जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शेख समुदाय की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और शेख समुदाय की जो समस्या है उनका निराकरण होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इनका गुहार है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, धन्यवाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से।